मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बादशाह ने अपनी बीवी को अजीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फुक़हा का बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह सलामत अपनी मलका के साथ बैठा हुआ था कि हंसी मजाक में उसने मलका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका, जो बादशाह की अजीज तरीन बेगम थीं, वो मजाक के मूड में बोली, मुझे आप शक्ल से जहन्नमी लगते हैं। ये फिक्रा सुनने के बाद बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया और बोला, मैं अगर जहन्नमी हूं तो तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। मलका ने यह सुना तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह सलामत को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरीके से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और शरीयत की रोशनी से मलका आलिया अब आपकी जोजा नहीं रही। लेकिन उसी महफिल में एक नौजवान मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ होकर बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल पूछा तो उन्होंने अर्ज किया, जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा था कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आप जहन्नमी हैं या नहीं हैं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की जमानत दे दे तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में पूछा, लेकिन मुझे इस चीज की जमानत कौन देगा। सब उलमाए किराम ने इस सवाल के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि दुनिया में कौन शख्स जन्नती है और कौन जहन्नमी है, इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता। नौजवान मुफ्ती ने जब तमाम उलमाए किराम को खामोश देखा तो वो बादशाह सलामत से मुखातब हुए, बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का जमानतनामा दे दूंगा। बादशाह ने कहा, हाँ पूछो। नौजवान मुफ्ती ने पूछा, क्या आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा मौका आया था कि आप गुनाह पर कादर थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह छोड़ दिया था। बादशाह सलामत ने सर उठाया और कहा, हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था और वहां एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की इंतहाई खूबसूरत थी। मैं भटक गया। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नीयत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो उसने रोना शुरू कर दिया और वो चिल्लाकर बोली, ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ तारी हो गया। मैं अगरचा बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई करने से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की खौफ से दरवाजा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाजत दे दी। ये सब सुनकर वो नौजवान मुफ्ती मुस्कुराए और उन्होंने कुरान पाक की सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 40 और 41 की तिलावत फरमाई। उसका तर्जमा कुछ यूं है, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से बचा लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगा। इसके बाद नौजवान ने बादशाह सलामत से कहा, मैं आपको जमानत देता हूं कि आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत के मुतलाशी तो होते हैं, लेकिन आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त
ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔